हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वानली बोलते हैं कि मुझे पेन सफरिंग से डर नहीं है, चलो स्टिमुलेशन कैबिन में चलते हैं अभी। तभी मैंक्विन वहां पे आ जाती है, वो बोलती है लांजान्यू। तो एपिसोड नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रही होती है कि क्वानक्यू ने आज क्लास को अटेंड नहीं किया है और मैं भी उस तक पहुंच नहीं पाई, मतलब बातचीत नहीं हुई मेरी उससे। मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम आओगे साथ में? ज़्वानी बोलता है कि कल उसने बोला था कि उसे सर दर्द लगी हुई है, तो ये ठीक है कि वो आज आई नहीं है यहाँ पे। क्या हम टीचर्स को बोल रहे हैं उसके हॉस्टल की डोर को ओपन करने के लिए? मैंक्विन बोलती कि स्कूल वालों ने बोला है कि हर स्टूडेंट का जो हॉस्टल है उसे हम ऐसे कैजुअली ओपन ही कर सकते हैं, और अगर हेल्थ की बात होगी तो वो खुद चेक कर लेंगे, पर चलो हम देखते तो सही कि वे हुआ क्या है। ज़्वानी बोलता ठीक है। क्वानली बोलता बॉस मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो ऐसे ही हॉस्टल के बाहर होते हैं। मैंक्विन ऐसे उड़ती है हवा की तरफ और विंडो से देखने की कोशिश कर रही होती है। ज़्वानी बोलता क्या दिखा तुम्हें कुछ? मैंक्विन बोलती कि मैं क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ, कुछ फ्लैशेस थी लाइट की और फेंट शैडोज टाइप दिख रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो डीप मेडिटेशन में है। लुजंग बोलते चलो ठीक है, हम बाद में रात को चेक करेंगे। मैंक्विन बोलती कि मुझे ऐसे की फील हो रहा है कि तुम जरा भी वरीड नहीं हो, तुम्हें थोड़ी बहुत तो चिंता होनी चाहिए थी। ज़्वानी बोलता है कि कल्टीवेशन में चेंजेस होना नॉर्मल है और तुमने खुद ही बोला कि ज्यादा क्लोज नहीं जाना हमें हॉस्टल के। मैंक्विन चुप होती है और फिर वहां से गुस्से से जाते हुए बोलती है क्या तुम बेवकूफ हो? ज़्वानी हैरान होता है और वेल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लड़कों को ज्यादातर समझ नहीं आती लड़कियों की बातें, लड़कियों को समझना आसान बात नहीं होती है। फिर ऐसे वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वेल डीन के पास। वहाँ पे टीचर होते हैं गैदर। क्वानली बोलता है क्या पे इतने ज्यादा लोग क्यों है क्लास में, डीनिंग भी यहाँ पे क्यों है? डीन बोलती है कि फाइनली तुम गाइस यहाँ पे आ गए हो, तुम दोनों का वेट कर रही थी यहाँ पे। फिर ऐसे ही मतलब लू फेंग ने बता दिया था अपने टीचर को अपनी सेकंड अवेकनिंग के लिए, मतलब अपने सेकंड अवेकनिंग के बारे में। ये जो न्यूज थी इसने इमीडिएटली सारे टीचर के टेंशन को कैच कर लिया था और इसीलिए नेक्स्ट लांजान्यू, क्वानली और लू फेंग को डीन ने अपने ऑफिस में बुलाया था। जाय बोलता है कि लू फेंग मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। जाय बोलता है ठीक है। जाय अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है, एक ब्लैक रिंग होती है। वेल क्या ही कूल लग रहा है इस पैनल में। जाय सोच रहा था क्या इसकी जो थर्ड साउंड रिंग है वो 10,000 ईयर साउंड रिंग है। जाय बोलता है कि लू फेंग मुझे अटैक करो। लू फेंग बोलता है यस। हमें ऐसे लू फेंग आगे दिखाई दे रहा होता है, वो एकदम से गायब हो जाता है वहां से, मतलब दिख भी नहीं रहा होता है। वो जल्दी से जाय के पास ही पहुंच गया होता है और जाय को पंच मार देता है। जाय सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा फास्ट था। लू फेंग जो वो स्पीड में एक्सपर्ट है, पर इसकी जो स्पीड है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई जितनी थी। लू फेंग के गले में भी स्केल्स अपीयर हो गए होते हैं वाइट ड्रैगन किंग के। ज़्वानी सोच रहा होता है ये वो स्केल्स है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और वो ऐसे ही इंस्टेंट में डिसअपियर हो गए, वेल गायब हो गए ऐसे ही। जाय बोलते ठीक है, तुम्हारी बहुत ज्यादा नाइस इंप्रूवमेंट है। डीन बोलती कि तुम्हारे सेकंड अवेकनिंग की बात की जाए तो लांजान्यू मुझे एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। फिर ऐसे ही उन्होंने जैसे ही लांजान्यू के एक्सप्लेनेशन को सुना तो सभी बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि 2 पीपल हो गए थे जो कि लांजान्यू के द्वारा अवेकन किए गए थे। ऐसे सभी टीचर सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा तो नेशनल ट्रेजर है। वो फिर ऐसे स्टिमुलेशन कैबिन की तरफ चल पड़ते हैं। एक टीचर बोलते ठीक है चलो ट्राई करते हैं, क्वानली स्टिमुलेशन कैबिन में एंटर हो जाओ। फिर सभी जो डूला वर्ल्ड में एंटर हो गए और लांजान्यू की स्किल्स को देखने के लिए उन्होंने एक टेस्ट को प्रिपेयर किया। डीन बोलती है अगर क्वानली यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा तो वो जल्दी से रिस्टोर हो जाएगा इस प्लेस में, हम उसकी रेस्ट का ध्यान देंगे, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, जैसा तुम करते हो वैसा करो। ज़्वानी बोलता है ठीक है। क्वानली बोलता है ठीक है। ज़्वानी बोलता है कि हम रेडी हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वानली बोलते है कि ठीक है करते हैं, मैं भी इंप्रूव होना चाहता हूँ। सभी टीचर देख रहे होते हैं उसे। ज़्वानी अपने दोनों हाथों पे ज़्वानी अपने दोनों हाथों को कवर कर लेता है और आगे की तरफ अपनी वेन्स को भेजता है। डीन सोच रही होती कि प्लीज काम करना। वो जो वेन्स होती हैं वेल ज़्वानी की ब्लू सिल्वर ग्रास की, वो क्वानली को बांध देती हैं। ज़्वानी की वर्टेक्स में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, वो क्वानली को पावर अप करता है। टीचर बोल रही होती है ये तो एक्सप्लोड होने वाला है। वेल कुछ नहीं होता, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते। फिर ऐसे कुछ टाइम वेट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। डीन बोलते क्या हुआ? क्वानली बोलते क्या तुमने किया? ज़्वानी बोलता हाँ मैंने किया, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? क्वानली बोलता है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। क्वानली बोलता है कि नहीं, मतलब पहले ऐसा हुआ था कि जो ब्लू सिल्वर और गोल्डन ग्रास थी वो एक दूसरे से ऐड नहीं हुई सेम टाइम पे। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ और एक्सप्लोर होने की वेल फीलिंग आ रही थी मुझे। ज़्वानी बोलता ठीक है दोबारा ट्राई करता हूँ। क्वानली बोलता ठीक है। ज़्वानी बोलता मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वानली बोलता कि हाँ करो ट्राई, पर फिर भी कुछ नहीं होता। क्वानली बोलता मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ज़्वानी भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। क्वानली बोलता मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी जो एबिलिटी थी वो डिसअपियर हो गई। ज़्वानी बोलता डीन मुझे एक कलरफुल जेल मिला था कल, मैंने उसको यूज करके प्रैक्टिस किया और कुछ चेंजेस आए मेरी बॉडी में, तो शायद कोज वही हो। फिर ऐसे उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और लांजान्यू की मतलब जो एन्चेंटमेंट एबिलिटी थी उसका इफेक्ट हो ही नहीं रहा था, मतलब वो चला गया था। क्वानली बोल रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों बच गया एक। फिर ऐसे ज़्वानी, फिर हमें एक स्पेस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। ज़्वानी अपने टीचर के पास जाता है। ज़्वानी बोलता है टीचर, वो जो टीचर होता है वो बोलता है तुम्हें पता है जो आज हुआ वो अच्छी चीज है तुम्हारे लिए। वेल वो जो इसकी जो एबिलिटी थी वो काम नहीं की, वो एक अच्छी चीज है इसके लिए, वो बोल रहा है टीचर। टीचर बोलता है अगर आज तुम्हारी जो एबिलिटी होती किसी की मार्शल सोल को रेज करने के लिए वो सच में मतलब होती, तो ऐसा होता कि तुम्हें इनर कोर्टयार्ड में ले जाया जाता,
स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और फिर फेडरेशन तुम्हारी एबिलिटीज को कंफर्म कर लेते तो वो तुम्हें ईविल के हाथ तो कभी भी फॉल नहीं होने देते, तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्ट किया जाता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होनी थी तुम्हारे साथ कि तुम अपनी फ्रीडम को खो देते यहीं पे। नेक्स्ट टाइम याद रखना, ठीक है, ध्यान देना इसके बारे में, और ऐसे ज्यादा बार मत निकलना अपनी ऐसी एबिलिटीज को यूज करते वक्त। ऐसे तुमने ग्रेट प्रोग्रेस को किया है, पर इतना भी ऑब्वियस मत हो जाओ, मतलब ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कोई चेंजेस होंगे तो मुझे पहले बताना। जॉनी बोलता है ठीक है टीचर। टीचर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है और मुझे भी एक अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। आज का जो लेसन है इसमें तुम्हें मेरे से सरवाइव करना है, ठीक है। और जो पेन लेवल है उसे मैं 50% इंक्रीज करूंगा। पहले एकदम से एंजल से डेविल बन गया है। वैसे जॉनी उसे पीट रहा होता है। जॉनी बोल रहा था नहीं मत करो ऐसा। ऐसे आफ्टरनून में लांजानियो ने डीपली रियलाइज कर लिया कि कितना ज्यादा पावरफुल और क्रूअल है उसका टीचर। इसकी वजह से जॉनी के माइंड में वेल इसके टीचर की एक इमेज फॉर्म हो गई। फिर ऐसे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्वान ली को वेल आंखों में पट्टी बांध के एक जगह पे ले आया जाता है, वो इटर्नल स्काई सिटी होती है। क्वान ली बोलता है वाओ वो एक प्लेस होता है। शूला बोलता है फैटी तुम बहुत ज्यादा लकी हो, अगर ईवी प्लांट की वजह से नहीं होता तो मैं ऐसा करता नहीं कभी भी। मैं सच्ची मुच्ची उस लिटिल मंकी को तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। जो वो छोटा मंकी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ लाइफ है, तुम्हें अच्छा खिलाना पड़ेगा उसे फ्यूचर में, ठीक है। क्वान ली बोलता है ठीक है श्योर। शूला बोलता है ठीक है स्टार्ट करते हैं, तुम मिडिल में बैठ जाओ, वहाँ पे चाहे कुछ भी हो तुम मूव नहीं करोगे। क्वान ली बैठ जाता है, बोलता है ठीक है। शूला उस पाउच को निकालता है और उसमें लाइफ एनर्जी को डालता है। वो जो मंकी है तो वो बाहर आ जाता है। क्वान ली उसकी तरफ देख रहा होता है हैरानी से। वो मंकी बाहर आ जाता है और वो वेन्स के ऊपर होता है। क्वान ली बोलता है वाओ। शूला उसके पास जाता है और उसके ऊपर हाथ रख देता है। वो अपनी आइज को ओपन करता है, उसे लाइफ एनर्जी कवर कर रही होती है। उसके हाथ पे लाइफ एनर्जी आती है और वो उस मंकी के पास ही कर देता है उसे। काफी ज्यादा एनर्जी गैदर हो रही होती है उसके हाथ के आसपास और शूला के फिंगर्स से एक ड्रॉप टाइप निकलती है। डीन हैरानी से बोलते क्या शूलाओ। वो जो फिंगर होती है वो उसके फिर मंकी के फोरहेड में टच कर देता है। एक बहुत बड़ी एनर्जी की वेल लाइट ग्लो होती है और वो जो सर्कल टाइप होता है एनर्जी का वो पूरे ट्री से फैल रहा होता है सराउंडिंग में। शूला काफी थक गया होता है और बोलता है कि लिटिल फैटी अपने फिंगर को जल्दी बाइट करो और अपने ब्लड को इसके फोरहेड पे रख दो, जल्दी करो। इस ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही ब्लड एसेंस को यूज कर दिया है। क्वान ली बोलता है क्या मेरे को दर्द नहीं होगी अगर मैं अपनी फिंगर को बाइट करूंगा। वेल इसे मार की कसर है, इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में भी क्या बोलता रहता है। डीन गुस्से से बोलती है कि बकवास क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ इंसान, जिसने बोला जल्दी करो। क्वान ली फिर डर के बोलता है ठीक है। डीन सोच रही होती है कि इसका जो ब्लड एसेंस की ड्रॉप्स हैं जो इसने काफी लंबे टाइम से अक्यूमुलेट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शूला इसे यहाँ पे यूज करेगा। इससे इसकी बॉडी में कुछ ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स पड़ेंगे, पर इसी की हेल्प से जो लिटिल मंकी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो होगा। ऐसे तो ये ऑर्डिनरी हो फिर भी। क्वान ली जल्दी से अपने फिंगर को बाइट करता है, उसके फिंगर से ब्लड निकलता है, वो उस मंकी के फोरहेड पे लगा देता है। क्वान ली बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फिंगर को सक कर रहा है। क्वान ली फिर हैरानी से आगे की तरफ देखता है। वो जो मंकी है तो वो अपनी आईज को ओपन करता है। क्वान ली बोलता है ये तो जाग गया है। वो जो मंकी है तो वो ऐसे हवा में उड़ रहा होता है। क्वान ली को कुछ ज्यादा ही मतलब डर जैसा लगा, उसकी बॉडी कांप रही थी। फिर ऐसे उसकी बॉडी से साउल पावर फ्लक्चुएशन रिलीज होने लग पड़ी, ऐसा कि इसकी जो पावर है वो उसकी साउल पावर को मूव कर रही है। वेल एक कनेक्शन टाइप फॉर्म हो रहा था उन दोनों के बीच में। वो जो मंकी होता है वो क्वान ली की तरफ देखता है और आगे आ जाता है और उसकी चेस्ट पे टच करता है। क्वान ली सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी एनर्जी मेरी तरफ आ रही है। डीन बोलते ही क्या हुआ शूला। शूला बोलता कुछ भी नहीं हुआ, जो पावर है लिटिल फैटी की वो इंक्रीज हो गई है, इनकी जो लाइफ एनर्जी वो कनेक्ट हो गई है, तो अगर ये फैटी को हर्ट करेगा तो इसे खुद भी हर्ट होगा, तो वेल कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। फैटी बहुत जोर से चिल्लाता है क्वान ली और एक ब्लैक गोल्ड साउल रिंग अपीयर हो जाती है। डीन बोलती है इसकी जो साउल रिंग क्या डिफरेंट कलर। ब्लैक गोल्ड थी कोई रिंग, ऐसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट साउल रिंग्स है पूरी हिस्ट्री में, पर जो ब्लैक गोल्ड है तो मेरा पहली टाइम ऐसा देखना। वेल अच्छा पहली बार हुआ ऐसे। साउल बीस्ट और शूलाओ के ब्लड एसेंस की वजह से एक ब्लैक गोल्ड साउल रिंग अपीयर हुई, ये तो ट्रेजर है। क्वान ली फिर अपनी आईज को ओपन कर देता है और बोलता है क्या हुआ लिटिल मंकी कहाँ पे गया, क्या उसने मेरे को ज्वाइन कर लिया और एक ब्लैक गोल्ड रिंग अपीयर हो गई, मैं 3 रिंग्स तक पहुंच गई, तो अमेजिंग है। डीन बोलती कि अपनी साउल रिंग को अनलीश करो। वो अपनी रिंग को निकाल लेता है, वो गोल्डन टाइप की रिंग, वो मंकी बाहर आ जाता है। क्वान ली बोलते हैं मोटा क्यों हो गया, ये मोटा क्यों है, और ये तो पहले कुछ ज्यादा छोटा था अभी बड़ा कैसे हो गया है। वो क्वान ली के पास जाता है और क्वान ली को किस कर रहा होता है। डीन बोलती है कि देखो कोई चेंजेस है तुम्हारी बॉडी में, वो वैसे किस करता ही जा रहा होता है। क्वान ली बोलता है ठीक है। क्वान ली उसे अपने फोरहेड में दोबारा डाल लेता है। क्वान ली बोलते कि टीचर ऐसा लग रहा है कि ये मेरी वाइटैलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। डीन बोलते क्या। शूला बोलता है उसका जो लाइफ कोर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा उसे एनर्जी चाहिए रिकवर करने के लिए। तुम्हें भी लाइफ एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगी, मतलब क्योंकि तुम उसे खिला भी रहे हो, तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम सी गोल्ड लेक में जाओ और वहां पे ड्रिंक करो, वरना कंटिन्यूसली तुम्हारी लाइफ एनर्जी को सक करेगा और तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी, तो तुम्हें इंक्रीज भी करना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था, वो मंकी को ज्यादा खा रहा होता है। क्वान ली को ज्यादा टेंशन में होता है। जॉनी बोलते क्या ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्वान ली बोलता है जॉनी मैं खत्म हो गया हूँ, मेरी बहुत ज्यादा गंदी किस्मत है। जॉनी बोलते क्या हुआ, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ। क्वान ली बोलता है कि तुमने जो बोला वो सही
गई है, इस टाइम मेरी गलती है। ये जो फैट मंकी है इसने मेरे साउल रिंग्स को ऑक्यूपाई किया और ये कंप्लीटली यूजलेस है मेरे थर्ड साउल रिंग को, और ये ऊपर से मेरी लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। जॉनी बोलता है कि मैं ये सोचता था कि ये लिटिल मंकी थोड़ा सा अनयूजुअल बीस्ट है, शायद ये हो सकता है कि ये बड़ा होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तभी जॉनी को आवाज डालता है, वो मैंक्विन होती है। मैंक्विन बोलती है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुमसे, लू फेंग और युआन नैन भी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी सोल्यूशन के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्प करो मेरी किसी सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। मैंक्विन और डोंग क्वान क्यू भी वहां पे होती है। जॉनी की तरफ देखता है, डोंग क्वान क्यू भी देखती है जॉनी की तरफ। जॉनी सोच रहा होता क्या हुआ, मेरे को ऐसा की फील हो रहा है कि क्वान क्यू की आइज में ऐसा है कि कुछ ज्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, वेल कुछ गम है या दुख है। क्वान क्यू बोलती है कि प्लीज मेरे साथ आओ। जॉनी बोलता है क्या? वो फिर ऐसे जा रहे होते हैं आगे तरफ। क्वान क्यू आगे होती है। जॉनी बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? क्वान क्यू बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम सच्ची मुच्ची लान ही है, लास्ट नेम, और तुम्हारे जो फादर मदर है वो सच्ची लान है? तुम्हें कैसा फील हुआ उस ज्वेल को देख के? जॉनी बोलता है क्या तुम कुछ फील कर पा रहे हो उस ज्वेल से खुद भी? क्वान क्यू बोलती है कि मैंने पहले रियलाइज नहीं किया था, पर अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ चेंज आया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 61 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए